हम यही अपील करेंगे कि आप बताइए आपने 10 साल में क्या किया और आपका बिहार के लिए, देश के लिए क्या विजन है। उस पे बात ना करके केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता। ये हाथ जोड़ करके अपील करते हैं, आप बताइए आपने 10 साल में क्या किया और आपका बिहार के लिए, देश के लिए क्या विजन है। उस पे बात ना करके केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। देश के सब लोग नागरिक हैं और बहुसंख्यक जो आबादी है हमारी देश की, वो त्रस्त है बेरोजगारी से। सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक आबादी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और पहले चरण के तहत बिहार की 4 लोकसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जा चुके हैं। गया, औरंगाबाद, जमुई, नवादा, ये 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां के मतदाताओं ने अपने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है, अपने उम्मीदवार चुन लिए हैं, यानी वोटिंग हो चुकी है पहले चरण में। और पहले चरण की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें या एनडीए अपनी सीटें गंवाने जा रहा है। ये 4 की 4 लोकसभा सीटें ऐसी रही हैं जिसमें सारी सीटें एनडीए की रही हैं। गया की सीट भी एनडीए की, जमुई की सीट भी एनडीए की, औरंगाबाद और नवादा की सीट भी एनडीए के खाते में रही हैं। तो खोने के लिए यहाँ इंडिया गठबंधन के पास या बिहार में महागठबंधन के पास कुछ भी नहीं था। खोने के लिए यहाँ आरजेडी कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं था। खोने के लिए था बीजेपी के पास, उसके सहयोगी दलों के पास। और जिस तरह की चर्चा है, राजनीति के जो जानकार बताते हैं और जो बातचीत चल रही है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, गंवाया भी है एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, 4 में से 3 सीटों पर बहुत मुश्किल लड़ाई रही है और नवादा की सीट एक ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बात कही जा रही है कि वहां जो आरजेडी की लड़ाई है आरजेडी से, इस वजह से नवादा की सीट आसानी से बीजेपी शायद निकाल ले, क्योंकि नवादा में श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है लालू यादव ने और दूसरी तरफ आरजेडी के नेता विनोद यादव नाराज होकर वहां बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां आरजेडी के कई विधायक बागी हो गए हैं, तो वहां आरजेडी को नुकसान हो सकता है। लेकिन जमुई में हो सकता है कि आरजेडी भारी पड़ जाए। जमुई में कांटे की लड़ाई है। नवादा की बात हमने कर ली, औरंगाबाद और गया में कांटे की लड़ाई है। तो 4 में से कम 2 सीटें कहीं एनडीए गंवा न दे। एनडीए गंवा सकती है, इस बात की चर्चा है। 4 में 2-2 पर यह मामला जाता हुआ दिख रहा है कम से कम। तो ये तो 4 लोकसभा सीटों की बात हो गई। हम पहले चरण की बात हमने इसलिए की क्योंकि ये जो चर्चा चल रही है कि परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है 2019 के मुकाबले आरजेडी कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का इस बार 2024 में, उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने राह मुश्किल कर रखी है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की सवालों की झड़ी लगा देते हैं। आज तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़ दिया है, और हम खुद नहीं बताएंगे, उनका बयान ही आपको सुनाएंगे, तब आप समझ पाएंगे क्यों हाथ जोड़ दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव का हाथ जोड़ना कहीं भाजपा को भारी न पड़ जाए। आईना दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव बार बार, और एक तरह से अपनी पिच पर वो भारतीय जनता पार्टी को ले आए हैं, एनडीए को ले आए हैं, और आप कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर आप लड़ाई लड़िए, इन मुद्दों पर बात कीजिए और इन मुद्दों पर चुनाव होगा। कभी कभी पत्रकारों को वो नसीहत दे रहे हैं कि नहीं, बात इसी पर होगी और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव ने मुश्किल बढ़ा रखी है। और मुद्दा क्या है? मुद्दा
रोजगार का है, मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायदे का है। जो वादा उन्होंने किया उसको उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने 17 महीनों का वही खाता लेकर लोगों के बीच घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए भाई, हमने तो कहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हम तो मुख्यमंत्री बने भी नहीं, हम तो उप मुख्यमंत्री बने और तब भी हमने लाखों लोगों को नौकरियां दे दी। और फिर तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में, अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में ये वादा कर दिया है कि अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर देश भर में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जाहिर तौर पर अपने वायदों से, अपनी रणनीति से, अपनी सियासी चाल से और अपने मुद्दों से वो एनडीए की, नीतीश कुमार की और भाजपा की मुश्किल बढ़ाए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है जरा सुनिए। हम तो यही कहते हैं कि मुद्दे की बात करें। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। देश का नौजवान, देश का बुजुर्ग वर्ग, देश का व्यावसायिक वर्ग, देश का किसान, देश की हमारी माताएं बहनें, सभी वर्ग के लोग जो हैं उनका अर्जुन की तरह एक ही निशाना है। वो निशाना गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था है और यही असल मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही अपील करेंगे कि आप बताइए आपने 10 साल में क्या किया और आपका बिहार के लिए, देश के लिए क्या विजन है। उस पे बात ना करके केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। देश के सब लोग नागरिक हैं और बहुसंख्यक जो आबादी है हमारी देश की, वो त्रस्त है बेरोजगारी से। सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक आबादी है, गरीबी से, महंगाई से, इनकी अग्निवीर योजना से हमारे नौजवान परेशान हैं। इस पे क्यों नहीं चर्चा करते? सेकंड फेज में 5 सीट पर है। तेजस्वी जी, सत्तू पर मिर्ची लग गई है बीजेपी को। सत्तू पे मिर्ची लग गई है। लगा हुआ है सर अमित शाह जी जो है कम से कम सत्तू जो है वो पी। और आज आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हमारा तो प्रचार है, क्योंकि सीमांचल का इलाका लगभग 1.5 घंटा लगता है, जाने आने में 3 घंटा, तो वहीं रुक करके सेकेंड फेज का प्रचार करें। सत्तू आप भी पिएंगे?